नमस्कार। लाइफ वर्सिटी की ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज लेकर के आया हूं एक कहानी जो आपकी कहानी से काफी मिलती जुलती है। बात है रीमा की। आज रीमा रसोई में खड़ी थी। रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन बर्तन अभी भी अधूरे पड़े थे। बाहर ड्राइंग रूम में टीवी से आवाज आ रही थी। आकाश चैनल बदल बदल कर वक्त काट रहा था। वह टीवी पर कुछ देखता, कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन को घूरता और फिर कुछ देर बाद उठकर कमरे के किसी कोने में जाके खड़ा हो जाता। यह रोज का दृश्य था। दिन भर की ऑफिस की भागदौड़, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर के काम और फिर वही चुप्पी। दिन में सहेलियों के बीच मुस्कान बिखेरती, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रीमा थकान और चुप्पी में बदल जाती। आकाश अक्सर सोचता, ऑफिस पार्टियों में हंसी, फोन पर बातें, लेकिन मेरे सामने आते ही रीमा का चेहरा इतना गंभीर क्यों हो जाता है? क्या मैं उसके लिए बोझ हूं? क्या वह अब मुझसे वह जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती जो पहले किया करती थी? उस रात उसने तय किया, अब चुप नहीं रहेगा वो। रीमा बर्तन समेट कर कमरे में आई। आकाश ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और धीमी आवाज में पूछा, रीमा, तुम्हें कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा हूं मैं। रीमा चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों एक ही घर में रहते हुए भी कितने दूर हो गए हैं ना। तुम्हें बाहर हंसते बोलते देखता हूं, पर मेरे सामने आते ही तुम्हारी बातें शिकायतों से भर जाती है। ऐसा क्यों? रीमा चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। कुछ पल बाद बोली, आकाश, बाहर की हंसी तो सिर्फ दिखावे की होती है। वहां कोई मुझे सच में नहीं समझता, लेकिन तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। इसलिए जब दिल भारी हो जाता है तो सबसे पहले तुम ही से कहती हूं। शायद यही वजह है कि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ शिकायतें करती हूं। आकाश ने गहरी सांस ली। उसके भीतर लंबे समय से दबा भाव उमड़ने लगा। रीमा, मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं, लेकिन सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि हम दोनों के बीच संवाद नहीं है, बस थकान रह गई है। दिन की थकान, ऑफिस की बातें, बच्चों की टेंशन और हंसी, वो कहीं खो गई हैं। रीमा ने देखा, उसकी आंखों में शिकायत से ज्यादा अपनापन झलक रहा था। तो क्या करें हम? आकाश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है रीमा। बस इतना करें कि जब हम बातें करें तो उसमें शिकायतें भी हो, लेकिन मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। दिन भर का बोझ हम बांट लें, लेकिन कुछ हंसी भी तो साझा करें, ताकि हमारी बातें बोझ ना बने बल्कि सुकून में बदल जाए। रीमा के होठों पे मुस्कुराहट आ गई। तो मतलब ये कि शिकायतें भी करेंगे और हंसेंगे भी हम? हाँ, आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। क्योंकि रिश्ता तभी मजबूत होता है रीमा, जब संवाद बोझ नहीं बल्कि धड़कन बन जाए। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें, छोटी छोटी झगड़े, पहली यात्रा, शादी की शुरुआत के दिन, सब याद करते करते हंसी के फवारे फूटते रहे। रीमा ने महसूस किया कि दिन भर की थकान सचमुच में कम हो रही है। आकाश को लगा रीमा का चेहरा फिर से पुराने उजाले की तरह भरने लगा है। अगले दिन ऑफिस से लौटकर रीमा ने खुद से बातचीत शुरू की। जानते हो, आज ऑफिस में सब मेरी हंसी देख रहे थे। मैंने कहा, कल रात बहुत दिन के बाद आकाश से मैंने दिल खोलकर बातें की। लोग हंस पड़े। आकाश ने मजाक में कहा, तो अब मेरे नाम की गपशप भी तुमने शुरू कर दी है सहेलियों के बीच? और दोनों ठहाका मार करके हंसने लगे। कुछ हफ्ते बाद धीरे धीरे ये आदत बन गई। रात में कम से कम आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई काम, सिर्फ संवाद, सिर्फ बातचीत। कभी शिकायतें, कभी हंसी, कभी सपनों की बातें, कभी बच्चों की शरारतें और कभी सिर्फ खामोशी। लेकिन वो खामोशी भी सुकून देने वाली रही। रीमा को एहसास हुआ
बाहर की बातें हल्का करती हैं, लेकिन आकाश से की गई बातचीत ही असली सुकून दे रही है। आकाश ने भी समझा, पत्नी की शिकायतें बोझ नहीं, बल्कि उसके विश्वास का प्रतीक है। वे अब छोटी छोटी बातों में खुशियां खोजते, साथ में चाय पीते, एक दूसरे के पसंदीदा गीत सुनते, बच्चों की शरारतों पर मिलकर हंसते। बातचीत की ये पल अब उनके जीवन में ताजगी बन गए। यकीन मानिए दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते की सांस है संवाद। संवाद अगर थम जाए तो रिश्ते थकान में बदल जाते हैं। संवाद बहता रहे तो हर शिकायत भी प्यार को मजबूती दे जाते हैं। बाहर की बातों में मन तो हल्का हो सकता है आपका, लेकिन जीवन साथी से संवाद मन को गहराइयों से सुकून देता है। तो याद रखिए, रिश्तों की मजबूती सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि संवाद की गहराइयों से आती है। आपको यह कहानी कैसे लगी, लिख भेजिएगा मुझे कमेंट्स पे। फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। मैं नरेंद्र पांडे, लाइफ वर्सिटी के ऑडियो बुक में।